हाय यार, मैं हूँ अग्रिम और वेलकम बैक टू दिस वीडियो जो कि हमारे स्पॉटिफाई क्लोन वाले यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और इस वीडियो में हम बेसिकली बस अपने स्पॉटिफाई क्लोन को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्या टॉपिक कर रहे हैं, क्या सब कर रहे हैं, वो मैं स्क्रीन पर जाकर समझाऊंगा, तो अब डायरेक्टली स्क्रीन पर जंप कर। ठीक है यार, तो आज अपने स्पॉटिफाई क्लोन में हम बेसिकली प्लेलिस्ट वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉन्ग्स का हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट में आज हम ये करेंगे, अगर मैं क्रिएट पे दबाऊँ ना तो यहाँ पे एक मॉडल खुल रहा है। बेसिकली यहाँ पे एक पॉपअप आ जाए जिसमें मैं अपना प्लेलिस्ट का नाम और थंबनेल डाल पाऊँ और मैं उसको क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरे को चाहिए। उसके बाद जो प्लेलिस्ट हमारी एग्जिस्टिंग है वो हम इधर लाइब्रेरी पे दबाएंगे तो हमारी प्लेलिस्ट की यहाँ पे लिस्ट दिखने लग जाएगी। ये हमारे को फ्लो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रिएट प्लेलिस्ट का आज हम बेसिकली कंप्लीट करना चाहते हैं कि मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर पाऊँ अपने यूआई की हेल्प से। और अगर बाय द वे तुम्हें याद ना हो तो प्लेलिस्ट क्रिएट की हमारी एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, /playlist/create करके, जिसमें हम ये बॉडी भेजते हैं एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, तो फिर हमारी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसको करना शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये मेरा एकदम अपना फोल्डर है। इसमें अगर मैं सोर्स में जाऊँ, सबसे पहले देखो अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को क्रिएट प्लेलिस्ट के लिए कुछ करना है तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या मेरे को इसके लिए एक नया राउट बनाना पड़ेगा? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि क्रिएट प्लेलिस्ट के लिए हम एक नया पेज ओवरऑल खोलेंगे ही नहीं। उसमें हम जो एक्सिस्टिंग पेज है ना उसके ऊपर एक पूरा का पूरा ये मॉडल लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को अब करनी है। सबसे पहले तो हमारे को ये करना है कि एक मॉडल इसके ऊपर अवेलेबल हो। पहले तो मॉडल होता क्या है, वो जो एक पॉपअप होता है ना जिसके पीछे एक ब्लैक बैकग्राउंड आता है, फिर वो पॉपअप आता है और इसको आप दबा के पॉपअप को क्लोज कर सकते हो, वो उसको मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस मॉडल का एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ मॉडल्स के नाम से। ठीक है, मॉडल्स के नाम से मैंने एक न्यू फोल्डर बना दिया और इस मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर अब मैं बेसिकली अपना एक नई फाइल बनाऊंगा। अच्छा, मॉडल्स का फोल्डर मैंने बाय द वे क्यों बनाया? मॉडल्स का फोल्डर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी हम क्रिएट प्लेलिस्ट का मॉडल बना रहे हैं, कल को हमारे को बहुत सारे और भी मॉडल्स बनाने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर सबसे पहले एक क्रिएट प्लेलिस्ट model.js करके फ़ाइल बना देते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ अगर सबसे पहले सोचो, जब भी हम कोई भी मॉडल बनाएंगे तो उसमें क्या कॉमन होगा कि पीछे एक ऐसे बैकड्रॉप होगा ब्लैक कलर का। ठीक है, ब्लैक कलर का बैकड्रॉप होगा जिसमें हमारे को क्या करना होगा, हमारे को ऐसा करना होगा कि अगर इस पर क्लिक हो तो मेरा मॉडल बंद हो जाए, है ना। और उसके ऊपर यहाँ पे हमारा कंटेंट अलग आएगा। तो हर एक मॉडल में पीछे एक बैकड्रॉप तो होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले हम वो बैकड्रॉप बनाते हैं। तो अगर अब इसमें मैं अपना करना शुरू करूँ तो सबसे पहले मेरे को अपना क्या करना है, अपना नॉर्मल इसको एज अ कॉम्पोनेंट ही रखना है। क्योंकि देखो, चाहे हम जो मर्जी चीज़ बना रहे हो, चाहे मॉडल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, रहता वो कॉम्पोनेंट ही है। तो मैं लूँगा कॉन्स क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल इक्वल टू, अभी मैं इसमें रिटर्न सिर्फ एक डिव कर देता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं हाई लिख रहा हूँ, इसको अभी चेंज करते हैं और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बार app.js में जाके ना या फिर app.js की जगह हम अपना डैशबोर्ड लॉग्ड इन container.js में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे भी तुम्हारे को दिखेगा कि मैं यहाँ पे क्यों इसको रेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं मैं इसको कहाँ पे रेंडर करता हूँ, अभी बता दूंगा मैं क्यों। उसमें मैं क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल को रेंडर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर ये आए तो तुम्हारे को यहाँ पे ऊपर ही एक छोटी सी ब्लैक बैकग्राउंड पे हाई लिखा हुआ दिख रहा होगा, गिरा हाई। ठीक है, और ये अभी बिल्कुल भी वो नहीं है जो हमारे को चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब बेसिकली जब हम इस मॉडल को बना रहे हैं ना, तो तुम इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ सोचो, इस मॉडल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहली बात तो कि हर चीज़ के ऊपर आ रहा है, मतलब एज इन नीचे सब कुछ सेम रहेगा, उसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, तो वो लेयर अचीव करने के लिए बताया हमारे को क्या करना पड़ेगा। हमारे को ये जो देखो, इसकी ये जो आउटर मोस्ट डिव है ना, इसके अंदर अभी चलो मैं हाई रहने ही देता हूँ। इस डिव को मेरे को कुछ क्लासेस देनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लासेस मेरे को कौन सी देनी पड़ेंगी? एक तो मेरे को क्लास देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट क्लास। एब्सोल्यूट से क्या होता है कि बेसिकली जो पोजीशन नाम का एट्रीब्यूट है वो एब्सोल्यूट हो जाता है। तो उससे बेसिकली इस टाइम ये होगा, अब देखो आई थिंक मैं एक बार इसको टेक्स्ट वाइट भी दे देता हूँ ताकि तुम्हारे को हाई वाला टेक्स्ट दिखे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो यहाँ पे तुम देखिएगा हाई आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से मेरा और कुछ डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बहुत पूरा जूम इन करूँ ना तो मैं देखेगा इसकी ये ऊपर अपनी जगह नहीं ले रहा है। ये देखो, ये राइट पे और चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो एब्सोल्यूट से क्या हुआ कि रैदर दैन बाकी चीज़ों को नीचे धक्का दे, ये उनके ऊपर ओवरले में आने लग गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक हाई। ठीक है, अच्छा, हाई की वैसे हमारे को ऐसे ज़रूरत है नहीं, ये तो बस मैं ऐसे ही टेक्स्ट फाइट इसलिए डाल रहा था ताकि दिख जाए। अच्छा,
उसके बाद मेरे को क्या करना है, अभी मैं एक बार इसको ना BG ग्रीन 300 देता हूँ ताकि हमारे को उससे पता रहे कि मेरा ये आ कहाँ पे रहे। ठीक, अभी देखो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, अगर मेरा ओवरले है तो वो पूरी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी मैं पीछे क्लिक करूँ तो फिर वो हट जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, W स्क्रीन H स्क्रीन। तो अब तुम बेसिकली समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि ये जो मेरा ओवरले है इसने पूरे मेरे पूरे स्पॉटिफाई वाले को, देखो अभी स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है क्योंकि इसने पूरे उसको कवर ही कर लिया है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा ओवरले उसके ऊपर डाल दिया है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को ये करना है कि मेरे को इसको पहली बात तो मैं इसको BG ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ग्रीन 300 नहीं चाहिए, तो ये BG ब्लैक से मेरा ये पूरा ब्लैक हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारे को कभी भी ओवरले याद हो, अच्छा बाय द वे ओवरले होता क्या है, अगर तुम्हारे को ये अभी तक नहीं समझ आया ना, तो अगर तुमने कभी भी कोई मॉडल वगैरह खोला होगा, ठीक है, एक बार मैं इसको मॉडल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल को कमेंट कर देता हूँ। तो ये जो हमारी जनरल स्क्रीन है, अगर मान लो मैं इस पर क्रिएट प्लेलिस्ट डाल दूँ और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई पॉपअप खुलेगा, तो पॉपअप के पीछे हल्का सा ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट सा आधी ओपेसिटी वाला कुछ आता है ना, जिस पर अगर तुम क्लिक करते हो तो ये बंद हो जाता है। और अगर तुमने यहाँ पे कोई पॉपअप खोल रखा है तो तुम इनमें से कोई बटन होम सर्च लाइब्रेरी वाला जब तक उस पॉपअप को बंद नहीं करते क्लिक नहीं कर पाते, है ना। तो वो चीज़ हम एक ओवरले की हेल्प से कर रहे हैं, जिसमें हम पीछे क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली पीछे एक पूरी नई डिव ही लगा देंगे, ये वाली डिव जिस पे अगर तुम क्लिक करोगे तो वो नीचे वाली किसी चीज़ पे क्लिक को प्रोपेगेट नहीं होने देगा और वो बस मॉडल को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हमने एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ W स्क्रीन H स्क्रीन दे के एक डिव लगा दिया जिसका हमने अभी BG ब्लैक दे दिया है। तो अब तुम कहोगे कि इससे तो पूरा पीछे का छुप ही गया, कभी हमारा पॉपअप खुलने पे पीछे का सब कुछ छुपता तो नहीं है, जो कि तुम्हारी एकदम सही बात है। और इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी कम कर दूँगा, 30 कर लेते हैं मान लो। देखो ये 30 से कम हो गई, मान लो अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये देखो ये थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारे को एक बार अब क्या करता हूँ, इसके अंदर हाई रहने देते हैं और इसको मैं टेक्स्ट वाइट भी दे देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक बार को इतना हम मॉडल रखते हैं कि ठीक है ये मेरा हाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये मेरा अभी मॉडल है। इसके अंदर का कंटेंट अभी हम बनाना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसका ओपन क्लोज करना शुरू करते हैं कि अगर मैं क्रिएट प्लेलिस्ट पे दबाऊँ तो ये ओपन हो जाए, अगर मैं इधर कहीं पे भी इस पे ओवरले पे दबाऊँ तो ये मॉडल बंद हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को अब हम अचीव करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मेरे को सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो अब पहली बात अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो ये अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस हमारे को एक स्टेट यूज़ करनी है। स्टेट हमारे को किस चीज़ की यूज़ करनी है कि ये ओवरले अभी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेसिकली मॉडल ओपन है या नहीं है। ठीक है, वो हम एक स्टेट के बेसिस पे कंट्रोल करेंगे कि अगर वो स्टेट ट्रू है तो मेरा ये वाला मॉडल शो हो रहा है, अगर वो स्टेट फॉल्स है तो मेरा ये वाला मॉडल शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस स्टेट को अब अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो, हमारे को अक्रॉस अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ करना है। हमारे को लॉग्ड इन कंटेनर में भी चाहिए, हमारे को वो, और हमारे को app.js में भी चाहिए, हमारे को हर जगह चाहिए। ठीक है, और हर जगह क्यों चाहिए बाय द वे, कि अगर मैं इसमें क्रिएट प्लेलिस्ट दबा रहा हूँ तो फिर ये यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जो हर जगह वाली चीज़ है उसको अभी हम एक बार को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिएट प्लेलिस्ट भी मेरा लॉग्ड इन कंटेनर में ही है और ये मेरा ओवरले भी लॉग्ड इन कंटेनर में ही है। तो अभी मैं पता है क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे तो मेरा यूज स्टेट इम्पोर्ट हो ही रखा है, मैं एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन, ये मेरी स्टेट है जिसके बेसिस पे अगर ये ट्रू है तो मैं मॉडल शो करूँगा वरना नहीं करूँगा। सेट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। तो इनिशियली हमारा ये फॉल्स है। ठीक है, ओके सही है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ये क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल को मेरे को हमेशा नहीं शो करना है। इस क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल को मेरे को सिर्फ तभी शो करना है इफ़ मेरा क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन वाली स्टेट ट्रू है तो इसको शो करो वरना ना करो। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशनल रेंडरिंग लगा दी कि क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन है तो क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल दिखाओ वरना ना दिखाओ, जिसकी वजह से तुम्हें भी दिख रहा होगा कि ये गायब हो गया मेरा मॉडल। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये मेरा मॉडल वापस आ जाएगा, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो ये मेरा मॉडल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस टाइम बेसिकली जो मेरा ट्रिक रह गई है इस मॉडल को ओपन क्लोज करने की वो सिर्फ इतनी रह गई है कि मेरे को इस क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन स्टेट को ट्रू या फॉल्स करना है डिपेंडिंग ऑन वेदर आई वांट माय मॉडल और नॉट। तो इसको मेरे को ओपन कब करना है, पहली बात इसको मेरे को ओपन तब करना है जब ये जो मेरी क्रिएट प्लेलिस्ट वाला आइकन टेक्स्ट है, ठीक है, जो ये मेरा आइकन टेक्स्ट है क्रिएट प्लेलिस्ट वाला, जैसे ही ये क्लिक हो रहा है वैसे ही मेरे को अपना क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन कर देना है। ठीक है,
तो उसके लिए पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस आइकन टेक्स्ट पे मेरे को एक ऑन क्लिक का हैंडलर चाहिए होगा, ठीक है। बेसिकली अगर मान लो मैं अपना ये आइकन टेक्स्ट बोलता हूँ तो उसमें तुम्हारे को दिख रहा होगा कि अभी तक हमने इसको लिंक करके बना रखा है, लेकिन ऐसा हमारा इस पर ऑन क्लिक हैंडलर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे को इसमें एक ऑन क्लिक हैंडलर भी ऐड करना पड़ेगा, जिससे बेसिकली क्या होगा कि अगर मेरा कोई भी इस आइकन टेक्स्ट को क्लिक कर दिया तो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल करो, ठीक है। तो अब वो मैं इस वाली डिफ को दे दूंगा कि ऑन क्लिक मेरे को क्या करना है कि इफ़ यूज़र ने अपना ऑन क्लिक भेज रखा है प्रॉप्स में तो वो यूज़ करो, और अगर वो नहीं भेज रखा तो कुछ मत करो, ठीक है। ये गलत हो गया, हाँ, अगर वो नहीं भेज रखा तो कुछ मत करो, या इनफैक्ट हमारे को ये भी देने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑन क्लिक है तो हम इसको देंगे, वरना इसमें ऑन क्लिक में अनडिफाइंड चला जाएगा तो कुछ एज सच कॉल नहीं होगा। ओके कूल। तो अब हमारे को सिर्फ इधर क्या करना है, लॉग्ड इन कंटेनर के अंदर मेरे को अपने इस वाले आइकन टेक्स्ट को एक ऑन क्लिक भेजना है, ठीक है। जिस ऑन क्लिक में मेरे को बस एक सिंपल सा फंक्शन क्या भेजना है, सेट प्लेलिस्ट सेट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन ट्रू, ठीक है। तो मेरे को सेट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन ट्रू भेजना है। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं देखेगा अभी मेरा मॉडल नहीं आ रहा। अब मैं क्रिएट प्लेलिस्ट पे दबाता हूँ, मेरा मॉडल आने लग गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हाई आ रहा है। तो बेसिकली शुरू में तुम देखो ये हाई नहीं आ रहा और ओवरले भी नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने क्रिएट प्लेलिस्ट दबाया मेरा ओवरले भी आ गया और हाई भी आ गया। और अब इस टाइम तुम देख सकते हो जो कि वो डिव मेरी ओवरले वाली है, मैं और किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस टाइम मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रहा, सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रहा, लाइब्रेरी पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं चल रहा, क्योंकि उसके ऊपर ये ओवरले आया हुआ है। तो फिर उसने नीचे के सारे क्लिक्स डिसेबल कर दिए, ठीक है। तो अब इससे हमारा ओवरले और उसको ओपन करने की फंक्शनैलिटी तो सही हो गई है। दी ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट इज़ कि अब हमारे को ये करना है कि मैं इस पर कहीं पर भी ओवरले पे दबाऊँ, ठीक है। देखो बीच इवेंचुअली हम इसमें क्या करेंगे, ये हाई तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इवेंचुअली हम इसमें बीच में एक बॉक्स लगाएंगे जिसके अंदर हमारा वो प्लेलिस्ट का नाम और थंबनेल मांग रहा होगा और क्रिएट का बटन होगा, ठीक है। तो वो तो अभी लगेगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी बंदा कहीं पे भी क्लिक करता है, मान लो मैं इधर बाहर अपने ओवरले पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये मॉडल बंद होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो चीज़ अब मेरे को करनी है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बेसिकली मैं अपने क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल में ना एक क्लोज मॉडल नाम का फंक्शन भेजूँगा। मैं एक क्लोज मॉडल नाम का फंक्शन भेजूँगा, ठीक है। जिस क्लोज मॉडल फंक्शन में बेसिकली पता है क्या करूँगा, सेट क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल ओपन फॉल्स, बस इतना सा करूँगा मैं अपने क्लोज मॉडल वाले फंक्शन में। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपने इस क्लोज मॉडल वाले फंक्शन को रिसीव कर सकता हूँ क्लोज मॉडल, और मैं इधर इस डिफ पे पता है क्या कर सकता हूँ, ऑन क्लिक क्लोज मॉडल। तो अब इस टाइम मेरा क्या हुआ, अगर मैंने इसमें ऑन क्लिक पे क्लोज मॉडल दे दिया तो अब इस टाइम देखो अगर मैंने क्रिएट प्लेलिस्ट दबाया मेरा मॉडल ओपन हुआ, अब मैंने बाहर भी दबाया तो मेरा मॉडल क्लोज हो गया, दबाया खुला बंद खोला बंद खोला बंद। तो इससे मेरा मॉडल खोलने और बंद करने के फंक्शनैलिटी पे बहुत सही तरीके से काम हो गया है, ठीक है। और मतलब मेरा बेसिकली अब ये हो गया है कि मेरे को इसके अंदर की बस हाई की जगह प्रॉपर एक बॉक्स वाली स्टाइलिंग करनी है जिसके अंदर मेरे को अपना नेम और थंबनेल लेना होगा जो कि मेरी नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट होंगी, ठीक है। सही है यार। तो अब हम इसके अंदर वाली चीज़ की स्टाइलिंग करनी शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जो मेरा ओवरले वाली डिव है इसके अंदर मेरे को एक और डिव की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मेरे को डिव के अभी एक बार मैं सिर्फ हाई छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें बाकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। तो उसमें मैं सबसे पहले अपनी क्लास नेम्स क्या दूंगा, एक क्लास नेम मैं दूंगा कि इसका मेरे को BG वाइट चाहिए, ठीक है, ताकि ये देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वाइट कलर में आए। तो अब हम बेसिकली यहाँ से अपना टेक्स्ट वाइट भी हटा सकते हैं क्योंकि वो तो बस टेम्परेरी था, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट वाइट यहाँ से हटा देता हूँ, BG ओपेसिटी 50 रहने देता हूँ। तो ये देखो ये मेरा वाइट कलर में आ गया। दूसरा मेरे को ये चाहिए, अभी तो मेरे को दिख रहा है जो कि एक डिव है ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरी जगह ले रहा है, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। आई वांटेड टू टेक W फॉर एग्जांपल, इसमें इधर नहीं सॉरी इस वाली डिव के अंदर आएंगे और इसमें मैं दूंगा W 1/2 दे के देखते हैं, ठीक है। तो 1/2 से बेसिकली ये अपने पेरेंट डिव की हाफ विड्थ को ले लेगा, ठीक है। या फिर इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट 1/2 भी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसमें 1/3 ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें 1/3 अगर दूंगा तो ये ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से ओके विड्थ है डिपेंडिंग ऑन हमारा टोटल स्क्रीन साइज़ कितना है। मेरा स्क्रीन साइज़ इस टाइम बड़ा है इसलिए मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट आई एम एज्यूमिंग एक नॉर्मल लैपटॉप के स्क्रीन साइज़ पे दिस लुक्स गुड। तो फिर ये मेरा आ गया, ठीक है। ये नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर अपने बाहर वाले के अंदर इसको फ्लेक्स क्लास दूंगा और मैं जस्टिफाई सेंटर
एंड आइटम्स सेंटर इसको क्लास दे दूँगा, ठीक है। तो इससे अब ये देखो एकदम बीच में भी लग गया, ठीक है, कूल है। तो इस टाइम मेरा एक बॉक्स बीच में आने लग गया, जिस टाइम इसमें हाई आ रहा है। इस बॉक्स को मैं एक काम करता हूँ, राउंडेड भी ले लेता हूँ, ठीक है, राउंडेड भी मैंने इसको ले लिया। और साथ ही साथ अब मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पैडिंग भी आ गई, ठीक है। ज़्यादा है क्योंकि मेरे को वाइट थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है कंपेयर टू, क्योंकि हमारी बाकी साइड का टोन बहुत ज़्यादा ही डार्क सा है। तो आई थिंक इसको हम वाइट की जगह कोई दूसरा कलर बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं। 400 या मे बी 500 भी ट्राई कर सकते हैं। 500 ज़्यादा ही हो गया, लेट्स ट्राई 300, ठीक है। बीजी ग्रे 300 में इसमें देखे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वाइट नहीं है, ये बीजी ग्रे 300 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ नहीं रहा है, जो कि हमारा वाइट चुभ रहा था मेरे हिसाब से, बिकॉज हमारे बाकी पूरी एप्लीकेशन एकदम ब्लैक में है। उसमें एकदम से अगर वाइट कलर का पॉपअप चमक जाएगा तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए हम इसको बीजी ग्रे 300 या 400 पे ही रखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे को क्या चाहिए, बेसिकली अब मान लो अगर मैं अपने अपलोड सॉन्ग के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पे तो हमारे को दिख रहा होगा कि मैंने अपनी टेक्स्ट इनपुट यूज़ कर रखी है इनपुट्स को लेने के लिए। तो सेम टेक्स्ट इनपुट मैं अपनी यूज़ करूँगा क्रिएट प्लेलिस्ट मॉडल में। तो सबसे पहले तो इसमें हाई की जगह मैं ऊपर क्या लगाऊंगा यार, मैं एक डिव में लिखूँगा क्रिएट प्लेलिस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे एक और डिव लगाऊंगा जिसमें मैं अपनी ये टेक्स्ट इनपुट डालूंगा, ठीक है। ये टेक्स्ट इनपुट मेरे को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट मेरी होगी कहाँ से, इंपोर्ट टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट्स शेयर्ड टेक्स्ट इनपुट से, ठीक है। ओके, अब इसमें वैल्यू और सेट वैल्यू अभी इस चीज़ को हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी मैं रहने देता हूँ। और प्लेस होल्डर इसका क्या होगा, थंबनेल, चलो ठीक है, थंबनेल हमारे को एनीवे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एक और मेरी टेक्स्ट इनपुट आएगी, उस टेक्स्ट इनपुट में मेरे को क्या लिखना है, मेरा लेबल होगा नेम और प्लेस होल्डर होगा प्लेलिस्ट नेम, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मेरा नेम का आ रहा है, प्लेलिस्ट नेम प्लेलिस्ट नेम आ रहा है, थंबनेल आ रहा है और एक क्रिएट प्लेलिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक हमारे को इसमें इवेंचुअली कुछ ब्लैक टाइप के बैकग्राउंड में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और इसका बीजी हम डिफरेंट चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको मे बी इफ़ हमारा ये अच्छा नहीं लगता तो मैं इसको मे बी थोड़ा सा ऑफ स्क्रीन भी ट्राई करूँगा कि कौन सा हमारा कलर इसमें अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका भी मैंने UI नहीं सोचा हुआ है इस वीडियो से पहले, ठीक है। तो ठीक है, उसको तो मैं ट्राई कर लूँगा। बाकी आई थिंक इसमें हमारा ये जो नेम और थंबनेल का लेबल है ये बहुत ही ज़्यादा चमक के आ रहा है, तो कि इसमें मेरे को फ़ॉन्ट बेसिकली नॉर्मल देना पड़ेगा, या हम फ़ॉन्ट इनफैक्ट लाइट भी कर सकते हैं, लेट्स सी। या हम इसको इनफैक्ट अभी के लिए रहने देते हैं, बिकॉज आई थिंक इसका पूरा का पूरा UI ही हम थोड़ा सा फिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या उससे नेक्स्ट वीडियो, आई थिंक नेक्स्ट में ही फिक्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसका बस एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रिएट प्लेलिस्ट हो गया, नेम हो गया, थंबनेल हो गया, क्रिएट। बेसिकली इस नेम में मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि मैं इस वाले क्रिएट प्लेलिस्ट के नीचे थोड़ा बॉटम में बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ। 5 हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट प्लेलिस्ट हो गया। साथ ही साथ मैं इसका फॉन्ट सेमी बोल्ड दे सकता हूँ, और मैं इसको और क्या दे सकता हूँ साथ में, टेक्स्ट LG, ठीक है। LG में 0 के बिना यहाँ पे LG लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट प्लेलिस्ट हो गया। बाकी नेम हो गया, थंबनेल हो गया, इसको हम थोड़ा और फिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ इसको मैं इस वाली डिफ को एक क्लास नेम देता हूँ स्पेस Y3 फॉर एग्जांपल, जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग आ जाएगी। या फिर मैं चाहूँ तो इसको 4 भी ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। और इवेंचुअली बस मैं क्या करूँगा, इस वाली डिव के नीचे, इस वाले टेक्स्ट इनपुट के नीचे एक अपना बटन लगा दूँगा, या फिर मैं इसको एक डिव से ही स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। जिसमें मैं लिखूँगा क्रिएट, ठीक है। और इस डिव का मैं बेसिकली क्या करूँगा, क्लास नेम्स दूंगा मैं इसको BG वाइट, ठीक है। सेव कर देते हैं, और ये देखो ये BG वाइट आ गया, ठीक है। और W मैं इसको 1/2 दे देता हूँ। आई थिंक वो 1/2 थोड़ा ज़्यादा बैठेगा, इनफैक्ट 1/3 ही दे देते हैं, तो 1/3, ओके कूल। एंड साथ में मैं इसको थोड़ा राउंडेड भी कर देता हूँ, राउंडेड भी हो गया, ठीक है। साथ में मैं इसको फ्लेक्स कर दूंगा और फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दूंगा, जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा,
और आइटम्स सेंटर कर दूंगा, ठीक है, जो क्लासेस हम बहुत बार आज तक लगा चुके हैं। तो ये मेरा क्रिएट एकदम बीच में आ जाएगा और थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं इसको पैडिंग वाई दे दूंगा, थोड़ी सी 3 दे देते हैं एक बार, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब क्रिएट भी लग गया इवेंचुअली। अब बस मेरे को करना क्या है, मेरे को इस वाली डिफ को ठीक है, ये जो मेरी डिव है इसको मैं फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल देके जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर भी दे सकता हूँ, जिससे ये वाला बटन मेरा एकदम सेंटर में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम बस इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सही करना है, थोड़े से कलर्स सही करने हैं, वो मैं एक बार फिगर आउट करता हूँ कि क्या अच्छा लगेगा इसमें, और फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या इवेंचुअली कहाँ पे मैं पहुँचा। मेरे ख्याल से अभी भी ये ओके लग रहा है, इवन दो ये ब्लैक के ऊपर ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ एक बार करते हैं फिगर आउट नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। और इसमें मैं एक मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा लग जाए, ठीक है, ओके। तो सही है। बाकी इसके अलावा अब इस टाइम मेरी क्रिएट प्लेलिस्ट का क्या बन चुका है, अभी इसमें एक एरर है कि इसमें मैं कहीं पे भी दबा रहा हूँ तो वो क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर अगर मैं दबा रहा हूँ, मान लो मैं प्लेलिस्ट नेम पे दबा रहा हूँ, तो ये बंद नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन वो हो रहा है क्योंकि अगर मैं इसके अंदर दबाता हूँ, मान लो मैं इस वाली डिस्क पे भी दबाता हूँ, मैं इस टेक्स्ट इनपुट पे दबाता हूँ, तो वो क्लिक प्रोपोगेट होके इस डिस्क पे जाता है, वो क्लिक प्रोपोगेट होके इस डिस्क पे जाता है, और वो क्लिक प्रोपोगेट होके इस वाली डिस्क पे चला जाता है, जो कि मेरी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए कि सिर्फ इस डिस्क तक मैक्सिमम अगर मेरा कोई क्लिक आ रहा है तो आ जाए, ठीक है, इसके बाद वो आगे प्रोपोगेट ना हो। तो उसके लिए जो हमारा इवेंट आता है ना, उसमें मेरा एक फंक्शन आता है e.stop propagation। तो स्टॉप प्रोपोगेशन फंक्शन को अगर मैं कॉल कर दूंगा तो अब तुम्हें दिखेगा मैं इसमें अगर इस वाली डिव में अंदर कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो फिर मेरा ये क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करना हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब मेरा क्या बन गया, मेरी एक डिव बन गई जिसमें मैं प्लेलिस्ट का नाम डाल सकता हूँ, थंबनेल डाल सकता हूँ, और मैं क्रिएट का बटन दबा सकता हूँ, ठीक है। और क्रिएट का बटन दबाने पे बेसिकली हमारी API कॉल हो जाए विद द डिटेल्स दैट आई हैव एंटर्ड इन दीज टू थिंग्स, ठीक है, नेम एंड थंबनेल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे हमारी प्लेलिस्ट बनने भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली प्लेलिस्ट क्रिएट का पूरा फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे को बस ये करना है कि हमारा कोई गाना किसी प्लेलिस्ट में ऐड हो पाए, ठीक है, एंड हमारा प्लेलिस्ट फ्लो भी कंप्लीट है, उसके बाद लाइब्रेरी भी कंप्लीट है और हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। तो सही है यार, मतलब अच्छी खासी प्रोग्रेस हो चुकी है। मैं मैक्सिमम 2 वीडियोस और हमारी बची हैं इस प्रोजेक्ट में, एंड फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके कूल। तो मैं होप कर रहा हूँ वीडियो समझ आई होगी। इफ़ आई है तो बड़ी अच्छी बात है, और इफ़ अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इफ़ नहीं लगी तो कमेंट्स में बता देना क्या दिक्कत है, या क्या कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ अलग चाहिए तो, या फिर अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।